सुशांत सिंह की खुदकुशी के बाद मेंटल हेल्थ पर जो चर्चा है वो एक बार फिर से जोरों शोरों से शुरू हो गया है हमारे देश में। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मेंटल हेल्थ पे जितनी भी चर्चा होती है वो एक बड़ी घटना के बाद शुरू तो होती है, लेकिन उस तरीके से डिस्कशन नहीं होता है जिस तरीके से होना चाहिए था। मेंटल हेल्थ इश्यूज के जो स्टैट्स हैं हमारे देश में काफी अलार्मिंग है। लगभग 15% जो देश की जनसंख्या है वो मेंटल हेल्थ की समस्या से जूझ रही है और 5% भारत के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार रहे हैं, उनकी हिस्ट्री ऐसा कहती है। तो आज मेंटल हेल्थ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के डीन ऑफ कॉलेजेस और साइकोलॉजी विभाग के प्रोफेसर संदीप राणा सर। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर हम आपका। जो पहला सवाल सर हम पूछना चाहते हैं, कोई बड़ी घटना हुई, किसी सेलिब्रिटी ने खुदकुशी की या कोई भी ऐसा आदमी जो बहुत चर्चे में रहता है, वैसी कोई घटना सामने आती है तो मेंटल हेल्थ पे डिस्कशन शुरू होता है। लेकिन उसके बाद ये डिस्कशन और ये जो डिस्कोर्स है वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो इसकी क्या वजह है? मेंटल हेल्थ पे उस तरह का डिस्कशन हमारी सोसाइटी में क्यों नहीं होता जैसा होना चाहिए? देखो, इसमें ये है नीरज की, एक तो वैसे हेल्थ का जो ढांचा है उसको अगर हम देखें, जो व्यवस्था है हेल्थ की, ओवरऑल व्यवस्था ही बहुत कम है। लेकिन अगर मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम सेवाओं की बात करें, अगर हम भारत की बात करते हैं तो बहुत कम फैसिलिटीज हमारे पास हैं, बहुत कम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हमारे पास हैं, और जो स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा है। ये आपने सही कहा है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब भी कभी ऐसी घटना होती है, कभी बड़ा कोई सेलिब्रिटी होता है तो वो चर्चा में आ जाती है। लेकिन जब तक मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं होगा, हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की संख्या नहीं बढ़ेगी, समाज का जो नजरिया है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में वो नहीं बदलेगा, लोगों के अपने जीवन में जो उनका पर्सनालिटी डेवलप होना चाहिए वो नहीं होगी, और मूलभूत सुविधाएं जब तक नहीं होंगी, परिवर्तन नहीं होगा उसमें, तब तक चीजें बहुत बेहतर नहीं होगी। घूम फिर के वही बात आके रुक जाती है। तो जरूरी है कि ये स्टिग्मा कम हो, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की संख्या बढ़े, समाज जो है अपना नजरिया मानसिक समस्याओं से जो जूझ रहे हैं लोग, उनके बारे में बदले, और लोग खुद भी अपने बारे में अपना नजरिया थोड़ा सकारात्मक बनाए, तो चीजें कुछ बेहतर हो सकती हैं। अच्छा सर, आपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। दरअसल जो हेल्थ पे टोटल बजट है भारतीय सरकार का, उससे 1% से भी कम हिस्सा मेंटल हेल्थ पे खत्म किया जाता है, जबकि बहुत सीवियर और बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। तो क्यों ऐसा लगता है कि सरकार जो है वो मेंटल हेल्थ को लेकर गंभीर नहीं है, प्रायोरिटाइज नहीं कर रही है? कारण क्या है? देखो, जब तक नीरज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, WHO डिफाइन करता है हेल्थ को कि हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। केवल बीमारी का न होना ये परिचायक नहीं है कि हम स्वस्थ हैं, जब तक कि हम सामाजिक, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ ना हो। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश इकोनॉमिकली खड़ा हो सकता है, वो राजनीतिक तौर पे बहुत मजबूत हो सकता है, वो किसी भी फ्रंट पे बहुत बेहतर तरीके से तरक्की कर सकता है, अगर वहां पे रहने वाले लोगों का जीवन स्तर बेहतर नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर नहीं है, उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर नहीं है। अगर किसी भी सोसाइटी को बेहतर खड़ा होना है तो ये जरूरी है कि जो नीति निर्धारण करते हैं लोग, जो हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जो विधानसभाओं में बैठे हुए हैं, जो लोग हैं, जो पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा है, उनको ये जानना जरूरी है कि मन से कमजोर व्यक्ति कैसे किसी बड़ी इमारत को खड़ा कर सकता है, कैसे किसी देश को ताकतवर हम बना सकते हैं जहां लोगों का मन अंदर से दुविधा में है, द्वंद में है, कॉन्फ्लिक्ट में है, उलझन में है, मानसिक रूप से कमजोर है। जी सर, आपने मानसिक रूप से कमजोर जो लोग हैं उनके तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसका जिक्र किया। एक आंकड़ा मैं पढ़ रहा था, 2018 का आंकड़ा है, 1,34,516 लोगों ने आत्महत्याएं की। अब इसमें हर वर्ग के लोग शामिल थे, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो पुरुष हों, जवान हों, वयस्क हों, बच्चे हों, स्टूडेंट्स हों, काम करने वाले लोग हों, अमीर हों, गरीब, जितना भी तबका है, हम जो भी ले लें, हर तबके के लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। और 1,34,516 इतना बड़ा ये नंबर है। और हम देख रहे हैं कि जो डिप्रेशन है या फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है वो इन बाउंड्रीज को नहीं मानती, वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती, किसी को भी हो सकती है। तो इस आंकड़े को एक मनोविज्ञानी के तौर पर आप कैसे देखते हैं और कैसे समझते हैं? क्या इससे इन्फेयर किया जा सकता है?
देखिए कई तरह की वजह हैं नीरज। जैसे डिप्रेशन की बात आपने किया, तो डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स होते हैं। जब व्यक्ति का किसी भी काम में मन नहीं लगता, इंटरेस्ट वो लूज कर देता है, गिल्ट की फील में भी रहने लग जाता है, उसका रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होने लग जाती हैं, भूख भी कई बार उसकी डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत सारी वो होपलेसनेस की स्टेट में वो रहने लग जाता है, उसको नहीं लगता कि जीवन में अब कुछ भी बेहतर हो सकता है। अब कई सारी वजह हैं। व्यक्तिगत रूप से हम देखें कि जब आदमी अपने से डिस्कनेक्ट हो जाता है, जब उसका पद, उसकी प्रतिष्ठा, उसके रिश्ते, उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां उसके जीवन से बड़ी हो जाती हैं, तो उसको वो अपनी इमेज को अपने आप से बड़ा मानने लगता है, अपने पद को अपने आप से बड़ा मानने लगता है, ठीक है, अपनी उलझनों को अपने आप से बड़ा मानने लगता है। तो ये जानना जरूरी है कि जीवन से बड़ा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। तो अलग अलग सेगमेंट में हम देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग तरह के कारण होते हैं, लेकिन बेसिक एक कारण जो है वो यही है कि जब हम अपने आप से दूर हो जाते हैं, अपने से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जब हमारा कोपिंग सिस्टम कमजोर हो जाता है, जब हम उस उलझन को झेलने की ताकत हमारे अंदर कम हो जाती है, जब गिर के उठने की ताकत हमारे अंदर कम हो जाती है, तो हम इस तरह से हमारे विचार आने लग जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, नकारात्मकता दिमाग में आने लग जाती है, और इस तरह के अटेम्प्ट भी हम करने लग जाते हैं, इस तरह के लोग करने लग जाते हैं। लेकिन उसका जिम्मेदार सिर्फ वो व्यक्ति ही नहीं है, ये सोशल सेटअप भी उसके लिए जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं, चाहे पारिवारिक, हम परिवार की जिम्मेदारी को देखते हैं, या समाज की जिम्मेदारी को देखते हैं, या शिक्षण संस्थानों की जिम्मेदारी को देखते हैं, कहाँ हमारे शिक्षण संस्थानों में लोगों को फेल्योर को एडजस्ट करना सिखाते हैं, कहाँ हमारे घरों में एक्सप्रेशन की फ्रीडम है कि जहाँ बच्चा खुल के अपने माँ बाप से अपनी बात कर सके, कहाँ जिस समाज में फेल होना एक बहुत बड़ी बुराई है, वहां मानसिक रोगी तो बढ़ेंगे। अगर हम बहुत आम बात करें, और जो एक आम नैरेटिव है कि सोशलाइजेशन और आप लोगों से घुल मिल कर रहें, लोगों से आप बातचीत करते रहें, ऐसा नहीं करेंगे तो आप अलग अलग सा, अलग थलग सा महसूस करेंगे और आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। अब जिस सेटअप की, सोशल सेटअप की आप बात कर रहे हैं, असल में जब हम सोशलाइज करते हैं, हम 2 4 5 10 लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो श्रेष्ठता बोध है, या फिर वो जिस तरीके से उनका ओपिनियन है, वो हमारे अंदर हीनता बोध पैदा करता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हम जितना लोगों से सोशलाइज करते हैं, और जिस तरह का अभी सोशल सेटअप है, उसमें सोशलाइजेशन भी डिप्रेशन का एक बड़ा कारण है? नहीं नीरज, ऐसा मुझे नहीं लगता। जैसे जब हम अपने आप से जुड़े रहते हैं, जब तक हम खुद से कनेक्टेड हैं, मतलब हम अपने विचारों के मालिक हैं, हम अपने माइंड को रेगुलेट कर सकते हैं, जब तक हमारे पे कमांड है, तब तक हम कितनी भीड़ में रहें तो हम दिक्कत में नहीं रहेंगे। जैसे ही हमारे से कमांड छूटती है, मेरे विचारों से कमांड छूटती है, फीलिंग्स मुझ पे डोमिनेट करती हैं, मैं अपनी फीलिंग्स को देख नहीं पाता, उसको रेगुलेट नहीं कर पाता, तब बाहर की चीजें हमें डोमिनेट करने लगती है। अब देखने की बात यह है कि साइंटिफिक क्या है और बिलीफ क्या है। जी। साइंटिफिक ये है कि लोग और परिस्थितियां मेरे अनुरूप नहीं होंगी, लोगों का व्यवहार और परिस्थितियां मेरे अनुरूप नहीं होंगी, लोगों में, परिस्थितियों में बदलाव तो होगा। चेंज इज द मोस्ट स्टेबल फिनोमिनन इन दिस वर्ल्ड। जब हम सोचते हैं कि लोग मेरे अकॉर्डिंग काम क्यों नहीं कर रहे हैं, परिस्थितियां मेरे अनुरूप ही क्यों नहीं हो रही हैं, तब हम उलझन में आते हैं। तो सोशलाइजेशन की दिक्कत नहीं है, एक्सपेक्टेशन की दिक्कत है। हम सोशलाइज करें, एक्सपेक्ट कम करें और एक्सेप्ट ज्यादा करें, एक बात। दूसरा ये है कि खुद से कनेक्ट होके, जैसे कुदरत की हर चीज अपने आप को एक्सप्रेस करती है और पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट रहती है, कहाँ अकेली है, कोई कुदरत की कोई भी चीज अकेली नहीं है, पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट है, पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट है। हम भी ऐसे हैं, अपने स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करें, अपनी ताकत को एक्सप्रेस करें, अपने हुनर को एक्सप्रेस करें, पूरी दुनिया से कनेक्टिविटी रहेगी, लेकिन एक्सपेक्ट ना करें बहुत ज्यादा, एक्सेप्ट करें, और इस साइंस को समझें कि दुनिया में हम एक ही चीज को बदल सकते हैं, अपने आप को, अपनी सोच को, अपने विचारों को। हमारा जो कंट्रोल है वो केवल हमारे ऊपर है। और दूसरा इसमें ये है नीरज, दूसरा इसमें ये है कि हम कितने लोगों से जुड़ते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे रिलेशन की क्वालिटी क्या है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप इज मोर इम्पोर्टेंट।
और वहां हमें, अगर हम किसी मानसिक समस्या में हो, तो बहुत ज्यादा इमेज कॉन्शियस नहीं होना चाहिए अपनी मन की बात को एक्सप्रेस करने के लिए, शेयर करने के लिए। मतलब हम खुल के अपनी बात को कह दें, ये ना सोचें कि दूसरे को कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा, वैसा लगेगा। मन में कोई दुविधा है तो बाहर आनी चाहिए, एक्सप्रेस वो होनी चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ सोशलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट देन द क्वांटिटी। हमारी संख्या कितनी बड़ी है, लेकिन जब हम देखते हैं कि अगर हमें अपने आई कार्ड पे कोई फोन नंबर लिखना हो कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी इस कॉन्टेक्ट पे, इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करें, तो मुझे लगता है वो संख्या बहुत ही कम होती है। तो क्वालिटी रिलेशनशिप की मैटर करती है, और क्वालिटी एक्सेप्टेंस से बढ़ती है, एक्सपेक्टेशन से कम होती है। अच्छा सर, शायद मेरा ये जो सवाल है ये विषयेतर हो जाए और जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं उससे अलग हो। हाँ। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारा समाज है उसमें हम संस्कृति की, परंपराओं की काफी बातचीत करते हैं, और कहा जाता है कि हमारा जो आपसी जुड़ाव है, जैसे न्यूक्लियर फैमिली और जो एक संयुक्त परिवार हुआ करता है, उसके बारे में काफी चर्चा होती है कि पश्चिमी देशों में ऐसा नहीं है, हमारे देश में ऐसा होता है, हमारे देश में आत्मीयता और अपनापन ज्यादा है। लेकिन हम देखते हैं कि इसी समाज के अंदर जो ये अलगाव है लोगों के प्रति, और जो आपने जिक्र किया कि आइडेंटिटी कार्ड पे जब हमको एक फोन नंबर लिखना होता है तो वो फोन नंबर हमको मिलता नहीं, तो क्या हम सब एक दोहरी जिंदगी जी रहे हैं? क्या हम जिन नैतिकताओं की बात करते हैं वो असल में समाज में एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, हम उन नैतिकताओं से दूर हैं? मतलब बेसिक गैप कहाँ पे है? देखो, इसमें दो बातें हैं नीरज, ये काफी हद तक सच भी है, ठीक है ना। मतलब हमें, लेकिन हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो रीति रिवाज हैं, जो भी हैं, वो कई बार उनके धीरे धीरे स्वरूप बदलते रहते हैं, चीजें बदलती रहती हैं। लेकिन एक बात तो समझना जरूरी है कि खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है, खुद का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मतलब समाज क्या है, हम ही से तो बनता है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी लूं, मैं अपनी जिम्मेदारी लूं बस। अगर मैं फूल खिलेगा तो खुशबू देगा। तो किसी, चाहे मैं न्यूक्लियर फैमिली में हूँ, चाहे मैं ज्वाइंट फैमिली में हूँ, मैं देश के किसी कोने में हूँ, मैं दुनिया के किसी कोने में हूँ, मुझे सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी रखनी है, खुद की जिम्मेदारी। अगर मैं खुद की जिम्मेदारी रख लूंगा तो मेरे अंदर जो चीज होगी वो दुनिया तक फैलेगी। कोई किसी मिशन पे नहीं निकला था कि न गांधी निकले थे, न बुद्ध निकले थे, न कोई दुनिया में निकला, न क्राइस्ट निकले थे, न कोई निकले थे। सभी एक ही मिशन में निकले थे, अंदर की जर्नी, कि मैं अपनी जिम्मेदारी रख लूं, मैं अपने आप को समझ लूं, मैं अपने अंदर से चीजों को बेहतर कर लूं, वो बेहतरी अपने आप दुनिया तक पहुंच जाती है। अच्छा सर, आपने बड़ी बेहतरीन बात की कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि उनके पास केवल उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन प्रेजेंट जो जिस सेटअप में हम जी रहे हैं, जो हमारा रिलेशनशिप का सेटअप है, चाहे वो माता पिता के साथ बच्चों का रिलेशन हो, चाहे पति पत्नी का रिलेशन हो, चाहे दोस्तों का रिलेशन हो, एक्सपेक्टेशन जो है वो अवश्यंभावी चीज है, जिसको आपने पहले ही कहा कि वो खत्म कर देना चाहिए। बहुत ज्यादा नीरज, मैं तो कहता हूँ कि एक अपराध है, ये अपराध की श्रेणी में कब आएगा मुझे नहीं पता। लेकिन सर एक बहुत बड़ा क्राइम हो रहा है, जो है ये जो नेक टू नेक कंपटीशन है, इसने न सिर्फ जो है ना क्रिएटिविटी खत्म कर दी, मेंटल हेल्थ खराब कर दी। कितने सारे सुसाइडल केसेस हम देखते हैं कोचिंग सेंटर्स में। पेरेंट्स की कितनी एक्सपेक्टेशन है बच्चों से, एक दो बच्चा है उस पर पूरा प्रेशर रहता है। टीचर्स की कितनी, वो पढ़ाई को छोड़ के कोई बात ही नहीं करता। मतलब इन सीखने सिखानों की जो एजेंसीज हैं, चाहे वो परिवार है, शिक्षण संस्थान है, माँ बाप है, कहीं ना कहीं बेहतर इंसान बनने की कवायद हो, वो तो है ही नहीं जी। वो सिर्फ एकेडमिक चर्चा रहती है, पढ़ाई लिखाई की बातचीत होती है, तो बहुत प्रेशर है। और इस प्रेशर की वजह से लोग शेयर नहीं कर पाते अपने घर में अपनी बातचीत, अपने क्लास में अपनी बातचीत, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से। और अगर ये शेयरिंग बढ़ जाए और ईमानदारी से लोग सुनने लग जाएं, मैं आपको बताता हूँ कि पेरेंट्स कंपेयर ना करें अपने बच्चों को आपस में भी, घर में भी, पड़ोसियों के बच्चों से भी कंपेयर ना करें, बहुत प्रेशर ना उन पे रखें, उनको फेल्योर के साथ भी जीना सिखाएं, उनको गिर के उठना सिखाएं, तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन क्रिएचर जो है ह्यूमन बीइंग है, अगर वो भी मानसिक समस्याओं से घिरा है तो कहीं ना कहीं जीने के तरीके में चूक होगी। चूक सबसे पहली परिवार से हुई, जहाँ कंपैरिजन, तुलना शुरू होगी, जहाँ एक्सेप्टेंस कम होगी, जहाँ शेयरिंग कम होगी, जहाँ सुनना कम हो गया,
जहाँ इंकरेजमेंट कम हो गया, जहाँ हम्म, एप्रिसिएशन कम हो गया, जी पता नहीं कान तरस जाते हैं बच्चों को ये सुने कि कब मेरे को किसी ने मेरी तारीफ की है घर में, हम्म, या किसी टीचर ने मेरी तारीफ की है। तो बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। हम्म। तो अच्छा ये सर, बर्डन है, बहुत बड़ा बर्डन। आपने जितने भी तबके हैं, चाहे वो फैमिलीज हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो एजुकेशन फ्रेटर्निटी से जुड़े लोग हैं, इनका जिक्र किया। डाटाज ये कहते हैं कि 15 से 29 साल की उम्र के जो युवा हैं, उनमें सुसाइडल जो रेट है और सुसाइडल जो ट्रेंड है वो ज्यादा देखा गया। तो क्योंकि आप प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, तो स्टूडेंट्स काफी संख्या में आपको देखेंगे। मैं चाहता हूं अंतिम सवाल के रूप में, और सवाल तो नहीं, कि स्टूडेंट्स के लिए मेंटल हेल्थ इश्यूज, इस टॉपिक पर जो डिप्रेशन जो बहुत ज्यादा चल रहा है अभी, क्या संदेश है आपका? बहुत ब्रीफ संदेश, क्या आप कहना चाहते हैं स्टूडेंट्स आ, नीरज, मुझे एक तो ये लगता है कि जीवन उसी को मिला है, हर बच्चे को ये समझना जरूरी है को? कि जीवन उसी को मिला है जो उसके जीने के काबिल है, हम्म, वो इसको जी सकता है अच्छे से। हम्म, एक बात। दूसरा, वो अपनी ताकत पे खेले, अपनी स्ट्रेंथ पे खेले। हम्म, लोग क्या कहेंगे, उसकी वीकनेसेस क्या है, लिमिटेशंस क्या, भूल जाए इस बात। हम्म, अपनी ताकत को खेले। सब दुनिया में अलग अलग तरह के हैं, यूनिक हैं, सब में कुछ ना कुछ अच्छा है, बेहतर है। तो जीवन में जो कुछ बेहतर है उसके लिए थैंकफुल हो, उसके लिए ग्रेटफुल हो, हम्म, उसको एक्सेप्ट करे। हम्म, दूसरा कि हर चीज हमेशा एक जैसी सी नहीं रहेगी, लोग भी बदलेंगे, रिश्ते भी बदलेंगे, परिस्थितियां भी बदलेंगी। बदली हुई परिस्थितियों को ही एक्सेप्ट करे, क्योंकि डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में ये कहा है कि हम्म, सभी क्रिएचर्स में ह्यूमन रेस इसलिए सरवाइव कर पाई क्योंकि इसमें अडेप्टेबिलिटी की स्किल सबसे ज्यादा थी। ये हम्म, गिर के उठना जानती है। चाहे वो हम रिश्तों में फेल हो गए, चाहे हम पढ़ाई में फेल हो गए, तो हम्म, कोई भी फेल्योर फाइनल नहीं है। जैसे डॉक्टर अंतिम कलाम की परिणति नहीं। लाइन है कि फेल मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो हाँ। दोबारा गिर के उठना सीखना जरूरी है। दूसरा मेरा एक ये मानना है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारी संसद में, असेंबलीज में बैठे हुए जो लोग हैं, तो मेरे एक आपके माध्यम से ये कहना है अपने देश को, के हम्म, नीति निर्धारकों को, कि शिक्षण संस्थानों में गाइडेंस एंड काउंसलिंग के जो सेंटर्स हैं, काउंसलिंग सेंटर्स जो हैं, वो बनाने बहुत जरूरी है भाई। कोई मंच तो चाहिए जहां अपनी बात को एक्सप्रेस कर ले, कोई उसके सपनों को सुनने वाला चाहिए, हम्म, कोई उसकी ताकत को पहचानने वाला चाहिए, कोई उसकी पर्सनालिटी को शेप देने वाला होना चाहिए। और ये व्यवस्था साइंटिफिक हो, न कि वन टू वन बेसिस पे। हम्म, तो देश के एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेल्स, सेंटर्स जो हैं, ये बनना जरूरी है। क्रिएटिविटी प्रमोशन की कोई स्कीम बनना जरूरी है। हम्म, और स्टूडेंट्स जो हैं, बेस्ट पॉसिबल वे में कोई ना कोई सोर्स अपना ऐसा जरूर रखें जहां अपने मन की बात को शेयर कर सकें। तो जब भी कभी मन उदास हो, परेशान हो, तो जो चीजें अपने जीवन में अच्छी हैं उनको देखो, हम्म, उनके लिए थैंकफुल हो। और ये समझो कि चीजें हमेशा ऐसी नहीं रहेंगी, बेहतर होंगी, बदलेंगी। और जो हैं ये भी अच्छे हैं, जिंदा हैं, तो इससे बड़ी सेलिब्रेशन की कोई बात हो नहीं सकती। जी। जिंदा है तो इससे बड़ी सेलिब्रेशन की कोई बात हो नहीं सकती। प्रोफेसर संदीप राणा सर से हम बातचीत कर रहे थे, और सर ने जो बातचीत कहा उसका लब्बो लुबाब यही है कि साथ रहकर भी फासला रखना, खुद को यूं दर्द से जुदा रखना, और जिसको पाने की आरजू करना उसको खोने का हौसला रखना। क्योंकि जिंदगी को आप तय नहीं कर सकते हैं, जिंदगी निश्चित फॉर्मूलों में नहीं जीत जा सकती है, और जो चेंज है दैट इज द ओनली स्टेबल फिनोमेना इन दिस वर्ल्ड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और थैंक यू मेंटल हेल्थ नीरज। से इतनी शानदार हमारे साथ डिस्कशन के लिए। और अब थैंक यू। देखते रहिए मॉलिटिक्स, फिर से जुड़ेंगे आपके साथ। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉलिटिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज।